टॉपिक आपको यस समझने में सर। थोड़ी दिक्कत जा रही है तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसको। देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया था उसका एक क्विक हल्का सा रिवाइज करते हैं, क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में। देखो ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, तो इसका आंसर मुझे चाहिए था, तो फिर आप लोगों ने मुझे करके बताया था इसका कैसे किया था हमने। ठीक है, देखो कैसे कैसे सॉल्व किया था हमने। ये क्वेश्चन था हमारा, ये G1 G2 गेन थी, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों की जगह पे, इन दोनों जब सीरीज में है तो इनकी जगह पे मैंने क्या रख सकता हूँ मैं बच्चों, G1 इंटू G2। इसी जगह पे मैं लिख सकता हूँ यस G1 इंटू सर। G2। आवाज कम तो नहीं आ रही बच्चे? सही है? सब प्रॉपर है, प्रॉपर है सर। प्रॉपर? ठीक है ठीक है ठीक है। तो इन दोनों को हटा के मैं G1 इंटू G2 कर दूंगा, इन दोनों को हटा के मैं इसकी जगह G1 G2 कर दूंगा, तो ये वाली जो टर्म है ये फिनिश हो जाएगी। तो मेरा जो सिस्टम बन जाएगा वो इस प्रकार का बन जाएगा, आर ऑफ एस, यहाँ बीच में आ जाएगा G1 G2, यहाँ बीच में आ जाएगा G1 G2, ये सी ऑफ एस। ठीक है, और ये, तो ये फिर से हमारा बेसिक सिस्टम जैसा दिखने लग गया हमें, ये फिर से हमें हमारा बेसिक सिस्टम दिखने लग गया। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये नेगेटिव माइनस साइन है यहाँ पर, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ये हो जाएगा गेन G1 G2 अपॉन वन प्लस G1 G2 इंटू एच। समझ में आई क्या बात बच्चे? जो गेन था उसकी जगह ये वाली टर्म आ गई, और ये जो फार्मूला है अपना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस जी एच। बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, बाकी और कुछ नहीं। ये मैंने आपको उस दिन बताया था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमने उसी दिन पढ़ लिया था। सर अगर सर समझ में नहीं आए तो पूछ सकते बच्चे, ये रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। प्रभात, समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दिया था मैंने, ये क्वेश्चन दिया था मैंने, और ये हमें करना था, ये क्वेश्चन था। तो इसे कैसे किया? सबसे पहले सबसे पहले तो ये वाली जो टर्म दिख रही है मुझे, ये वाली जो टर्म है वो सेम ऐसी ही दिख रही है मुझे, ये जो ये वाली टर्म और ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों एक जैसे ही है। देखो बस इतना है कि ये एज जो है वो ऊपर कर दिया है, ये एज नीचे की जगह ऊपर कर दिया है इस प्रकार से। जो एज पहले नीचे बना था बस उस एज को उठा के ऊपर साइड से समेशन को दे दिया है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। तो ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम एक जैसा है। तो इस सिस्टम की जो गेन होती है सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, इस सिस्टम की जो गेन होती है वो क्या होती है, जी अपॉन वन। अब यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा जी एच। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, G2 अपॉन वन प्लस G2 S2। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे G2 अपॉन वन प्लस G2 S2। ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो देखो इसकी जगह G2 अपॉन वन प्लस G2 S2 लिख दिया। अब देखो ये वाली हमारा जो सर्किट है वो इस प्रकार का हो गया।
अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म है, ये कैसे दिख रही है हमें? ये भी टर्म ऐसी दिख रही है, ये टर्म भी ऐसी दिख रही है, यहाँ से इनपुट जा रहा है। अब देखो मैंने आपको एक क्या बताया था, मैंने आपको एक रूल बताया था। कौन सा रूल बताया था? कि अगर किसी समेशन पॉइंट पे तीन तीन इनपुट हो तो आप उसको दो इनपुट में, दो समेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन इनपुट सेम वही रहना चाहिए। जो इस समेशन पे नेगेटिव साइन के साथ इनपुट आ रहा है तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन के साथ इनपुट आएगा। ठीक है, तो ये वाला अपने आप में ट्रांसफर फंक्शन है, इसलिए इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वही वाला फार्मूला G1 अपॉन 1 प्लस G1H1, तो इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसी जगह भी ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सीरीज में है, तो अगली कर देंगे क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो दोनों से प्रोडक्ट है, तो ये वाला टर्म आ गई। अब ये यहाँ पे क्या है, जो सर इस आप पे गए हैं वो GH, तो G जगह भी यार। हाँ बच्चे बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज ही नहीं आ रही? सर बीच में एकदम चली गई थी। अब आ रही है आज? ये सर अब आ रही, बीच में नहीं आ रही थी बिल्कुल। कितनी देर नहीं और आई? अच्छे से आ रही है आपकी आवाज, ये प्रभात के साथ नेटवर्क में तो प्रॉब्लम 4 सेकंड तक नहीं आई थी। हाँ हाँ, तो प्रभात ये तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों को आ रही है यार। नो सर, नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं आ रही? चलो यार मैं एक काम करता हूँ, सर हेडफोन ही हटा देता हूँ। फिर से चले गई आपकी आवाज। क्या बोल रहे हो? सर नेटवर्क तो फुल है मेरा। देखो बच्चों, मेरा नेटवर्क अभी फुल है कि नहीं है अभी पता चल जाएगा। हाँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा कम है। जबकि 40.2 Mbps की स्पीड दे रहा है, उसके बाद भी। अच्छी तो स्पीड दे रहा है यार, तो आवाज 1.7 नहीं आ रही। 1.6 Mbps की स्पीड दे रहा है फिलहाल। तो बीच बीच में थोड़ा करता बढ़ते जा रही डिस्टर्ब, है ऊपर बाकी से तो आवाज स्पीड। आती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बच्चों। प्रीवियस क्लास जो मैंने पढ़ाई थी आपको, कितने बच्चों ने ईमानदारी से उसको रिवाइज किया है? चलो वीडियो तो नहीं डाला मैंने, तो वीडियो नहीं डाला, उसके ऊपर लिखाया तो था आपको, आपको ट्राई करना यस चाहिए। सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि वीडियो हर सभी फैकल्टी तो डालती नहीं है। अभी इतनी स्पीड कांस्टेंट है 1.7 Mbps की, मतलब जो अच्छी स्पीड कहलाती है। सर अभी फिर से आवाज चली गई थी आपकी। अब आ रही है? बीच बीच में एकदम यस कट सर। जाती है सर। चलो अब नहीं कटेगी, देखो अब फुल दिखा रहा है।
अब नहीं कटेगी, ऐसी आशा करता हूँ मैं। यस सर। अब नहीं, अब नहीं कटेगी क्योंकि पूरा नेटवर्क दिखाने लग गया ना। अभी तक थोड़ा डंडिया कम दिखा रहा था, अब पूरा दिखाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बात है, ये यहाँ पर ये गेन है हमारी और ये फीडबैक है। इसको सॉल्व किया हमने, उसके बाद हमने चलो बच्चों में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके बताओ। आपको सिखाने की स्टेज चालू करते हैं जरा, ब्लॉक डायग्राम टेक्निक। चलो एक क्वेश्चन करके बताऊंगी जरा। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर समझाता हूँ। ट्राई करो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो सभी बच्चे। ये इनपुट है, सर वो आर ऑफ लेक्चर की एस, वीडियो डाल दें। ये सी ऑफ एस। हम बोलो बच्चे, क्या बोल रहे हो? बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर, आ रही है। यस सर, आवाज कट कट के आ रही है सर। कट कट के आ रही है यार, क्या किया जाए तुम लोगों का। रुको करता हूँ भाई कुछ। सर मतलब आवाज तो ठीक आती है लेकिन बीच में एकदम से कट जाती है सर। अच्छा, अभी 2 दिन से मैं इसी इसी से पढ़ा रहा था आपको, लेकिन कोई इशू नहीं आ रहा था। और आज तो मैं अपना जियो फाइव भी लेकर नहीं आया हूँ। नहीं तो फिर मुझे कंप्यूटर लैब में जाना पड़ेगा। चलो आप ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो, करके बताओ, फिर देखते हैं जरा क्या कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है।
सर हाँ बोलो। सर ये जो फीडबैक गया है वो नेगेटिव है। हाँ हाँ यार, ये फीडबैक लगाना भूल गया। हाँ वो नेगेटिव फीडबैक। बच्चों हो गया? किसी का आंसर आया? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को हमेशा सरल करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन को हमेशा सरल करने की कोशिश किया करो। अंदर के जो पार्ट है उनको एक पार्ट में कन्वर्ट करो। जैसे कि ये एक पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक पार्ट दिख रहा है आपको, तो आप इस एक पार्ट को छोटा करो। इस एक पार्ट को आप छोटा करो, इसको हटा के एक सिंगल पार्ट में बनाओ। फिर ये जो बड़ा वाला पार्ट है, फिर ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इसको एक सिंगल पार्ट में कन्वर्ट करो। बस यही तो है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, और कुछ नहीं। हेलो, कौन सा? हाँ बच्चे, हो गया क्या? चलो करें आगे। किसी से बना? निकिता, निकिता यस सर। बना है? बन रहा है? क्वेश्चन बन रहा है? सर नहीं बना। तुमने ट्राई नहीं किया यार, यस। इसलिए नहीं बना तुमसे। ट्राई ट्राई करती तो बिल्कुल बन जाता। क्योंकि ये जो सर्किट है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला सर्किट, ये ऐसे ही तो कुछ बताया था मैंने कि जब भी कोई सर्किट ऐसा हो, ऐसा कोई सर्किट हो जिसपे ये गेन है बीच में जी, और ये यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं आर ऑफ एस, यहाँ आउटपुट मिल रहा है हमें सी ऑफ एस, तो और आउटपुट से इनपुट की तरफ कोई गेन, फीडबैक गेन एच मिल रहा हो, ऐसी यदि कंडीशन हो, तो इसको एक सिंगल सर्किट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ माइनस और प्लस दोनों कंडीशन हो सकती है। तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि कैसा लिखेंगे हम। इस पूरे डब्बे को हटा के एक सिंगल डब्बे में लिख सकते हैं, सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस जी अपॉन 1 प्लस माइनस जी एच, बताया था ये। यहाँ प्लस साइन लगेगा, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ प्लस साइन लगेगा, और पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ माइनस साइन लगेगा, ये बताया था मैंने। तो मतलब यही तो डब्बा है, ये भी तो ऐसे ही दिख रहा है। तो इस वाले डब्बे को हटा के इसकी जगह क्या लिखना है, G1, सेम यही वाला फार्मूला, G1 अपॉन 1 प्लस, या माइनस इसलिए प्लस लिख रहा हूँ यहाँ, G1H1। इसमें क्या कठिन है यार बच्चे, इस डब्बे को हटा के, इस डब्बे को हटा के केवल इसकी जगह पे
इस डब्बे को हटाना है आपको और इसकी जगह पर सिर्फ इतना लिख देना है, ये वाला G1 अपॉन 1 प्लस G1H1। इसमें क्या कठिन है यार बच्चे, इसमें क्या कठिन है? ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको सरल करना है तो मैंने एक रूल और बताया था कि समेशन पे एक समेशन, इस पे G1 अपॉन 1 प्लस G1H1 आ रहा है और यहाँ से G2 आ रहा है, यहाँ से G2 आ रहा है, तो ये यहाँ से ये प्लस का साइन जा रहा है, यहाँ से ये समेशन पे दो समेशन आए, दो पॉजिटिव आएगी तो ये जुड़ जाएगा, यही तो सिखाया मैंने आपको। तो जो आउटपुट मिल रहा है, इस यहाँ से क्या मिलने वाला है मुझे, इस पूरे डब्बे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ आप, ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, ये बड़ा बाहर वाला, ये बाहर वाला जो डब्बा दिख रहा है आपको, ये वाला जो डब्बा दिख रहा है आपको बाहर वाला, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, G1 अपॉन 1 प्लस G1H1 प्लस G2। यही तो सिखाया था मैंने, पीछे रूल भी बताया था आपको, याद होगा आपको तो। इधर यस कंट्रोल सर। सिस्टम में मैंने रूल्स भी बताया आपको, सब कुछ। ये देखो, ये समेशन है, समेशन पे G1 जा रहा है और समेशन पे G2 जा रहा है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, G1 प्लस G2। वही काम तो हमने वहाँ किया है। तो सिंपल सी बात है, ये समेशन पे ये वैल्यू जा रही है, समेशन पे ये वैल्यू जा रही है, तो इस डब्बे को हटा दूं, इस डब्बे को हटा दूं और इसकी जगह क्या लिख दूं, बड़े से डब्बे में G1 अपॉन 1 प्लस G1H1 प्लस G2। तो अब मुझे अगर ट्रांसफर फंक्शन लिखना है तो क्या, C ऑफ एस अपन R ऑफ एस क्या आ जाएगा, यही वाला C ऑफ एस अपन R ऑफ एस G2 प्लस G1 अपॉन 1 प्लस G1H1। समझ में आई क्या बात बच्चे, निकिता? देखो यस सर। प्रैक्टिस करोगे तो सब बनेगा यार, कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट ही पूरा ऐसा है, कंट्रोल सिस्टम पूरे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल से ही सामना होने वाला है, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपी करने की इच्छा रखते हो क्या बच्चों इसे? यस सर। ठीक है, कॉपी करने की इच्छा रखते हो तो करो कॉपी। हाँ, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था है ना अपना, नहीं एक सर्किट और बना था, एक सर्किट और बना यस था। सर। क्वेश्चन कॉपी कर लिया था आपने? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लिया था तो उसके बाद अगली स्टेप, क्वेश्चन मुझे बताना जरा, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको लिखवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या था, G1 था ना, यस सर। यहाँ G1 था, यहाँ इधर समेशन पॉइंट था। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो सारी चीजें क्लियर रहेगी। यहाँ H1 था, अच्छा ऐसा नहीं, यहाँ प्लस है। सर वो टेक ऑफ पॉइंट से जोड़ा था। हाँ सही बोल रहा है।
सर एक डाउट था। हाँ बोलो बच्चे। सर ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक सर इसका मतलब एप्लीकेशन क्या है सर? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सिस्टम को एक सिंपलेस्ट कंट्रोल सिस्टम में कन्वर्ट करना, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपलेस्ट सर्किट में कन्वर्ट करना। कंट्रोल सिस्टम हमारा एक उसमें एक सिस्टम नहीं होता, उसमें बहुत सारे सिस्टम रहते हैं, तब जाके मिलकर कंट्रोल सिस्टम बनता है। तो एक कॉम्प्लेक्स सर्किटरी को, कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम को एक सिंपल कंट्रोल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। यही काम तो कर रहे हैं हम, इतने बड़े सर्किट को हटा के एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ G1 था, H1 था, यहाँ क्या था बच्चे? G2। G2। बस यही क्वेश्चन था क्या? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करो। नीचे लिखो सॉल्यूशन, नीचे लिखो सॉल्यूशन, और ये रेड पेन से या जो भी पेन है आपके पास उससे इस पे ऐसा अंडरलाइन करो। ठीक है, और लिखो वी नो गेन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। हम जानते हैं कि गेन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, वी नो गेन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ऐसा लिखो। हम जानते हैं कि गेन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम G अपॉन 1 प्लस माइनस GH प्लस काय के लिए? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए, और माइनस फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक। लिख लिया बच्चे? यस सर लिख लिया। ठीक है, तो अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? यहाँ जैसे G की जगह पे क्या G1 है, यहाँ पे H की जगह पे H1 है, बस G की जगह G1 रख दो, H की जगह H1 रख दो। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? G1 1 माइनस साइन है इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा, G1 H1। तो इस ये जो डॉटेड है, डॉटेड सर्कल है, उसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1। तो ये RFS एज इट इज रहेगा। आवाज तो नहीं कट रही बच्चों अब? नो सर नहीं कट रही। ठीक है, G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1। ठीक है, तो ये यहाँ पर C ऑफ S, अच्छा यहाँ समेशन है, ये हमारे डॉटेड पॉइंट के बाहर है समेशन, तो वो तो बनाना पड़ेगा हम। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है प्रभा? यस सर। अरे भाई मैं बोल ही नहीं रहा था तो कहाँ से आएगी आवाज? क्यों प्रभा? जब मैं बोलूंगा तब तो आवाज आएगी। ठीक है, अब देखो ये मुझे कैसा दिख रहा है। अब आगे ये डायग्राम बना लो, ये लिख लो, और उसको ये बना लो, और उसके नीचे लिखो वी नो। सर ये अब इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना? हाँ बिल्कुल बच्चे, ये हमने ये पढ़ा था ना, ये पढ़ा था हमने ये वाला फार्मूला। G1 यहाँ से प्लस के साइन के साथ, और यहाँ पे G2 ये भी प्लस के साइन के साथ गया। तो जब ये प्लस के साइन के साथ गया, ये प्लस के साइन के साथ गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? G1 प्लस G2। G2। यहाँ मुझे क्या मिलेगा? G1 प्लस G2 मिलेगा। मतलब इस डब्बे की जगह पे, इस डब्बे की जगह में क्या लिख सकता हूँ? G1 प्लस G2 लिख सकता हूँ।
तो उसी प्रकार से यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ से G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1 जा रहा है, यहाँ से G2 जा रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे इस डब्बे की जगह पर। बहुत इजी है बच्चों, मुझे तो बहुत इजी लगता है, पर हो सकता है कि मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की है इसलिए मुझे सरल लगता हूँ, आपने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए आपको कठिन लगता हूँ, ये रीज़न हो यस सकता है, सर, यही लेकिन है प्रॉब्लम इतना, है। यही प्रॉब्लम, बाकी कठिन तो नहीं है ये। क्योंकि मुझे तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये डॉटेड सर्कल के जगह पे मैं ये बना दूँ, ये लिख दूंगा। लिख लिया बच्चों? यस सर, लिख लिया। ठीक है, अब इस डॉटेड सर्कल की जगह पे क्या लिख दो, ये डब्बे में ये लिख दो। ये हमने ब्लॉक को रिड्यूस कर लिया, ये ब्लॉक को हमने रिड्यूस कर लिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप चाहे तो, आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन और इजी कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? जो सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस क्या होता है, इस गेन के बराबर होता है। सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस इक्वल टू G1 अपॉन 1 प्लस G1 H1 प्लस G2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये इधर चला जाएगा G1, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, G2 इंटू 1 प्लस G1 H1 अपॉन 1 प्लस G1 H1। तो ये हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G1 G2 H1 अपॉन 1 प्लस G1 H1। तो इस सिंगल ब्लॉक से भी हम उस पूरे कॉम्प्लिकेट ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों ये भी कॉपी कर लो। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको अटेंड करना है, आपको ट्राई करना है। सर 2 मिनट। हाँ बच्चे, सर हो गया कंप्लीट। हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपको करना है। साथ साथ कॉपी करो ये क्वेश्चन को।
चलो करो बच्चों इसको। देखो क्वेश्चन ये बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा समझ के घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी हमेशा सिंपलेस्ट पार्ट को, सबसे सरल पार्ट को और छोटा करो। सबसे पहले इसको टारगेट करो, सबसे पहले इसको टारगेट करो, जब ये हो जाए तो फिर इससे बड़े वाले पे जाओ, फिर और बड़े वाले पे जाओ। समझ में आ रही है मेरी बात, में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो घबराने की यस जरूरत सर। नहीं, कोशिश करो, और नहीं बनेगा तो फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, घबराओ बिल्कुल नहीं। और अपना सिलेबस भी कोई पीछे नहीं चल रहा है, अपनी यूनिट खत्म होने वाली है एक टॉपिक के बाद, एक ये टॉपिक और उसके बाद, इसलिए अपना सिलेबस कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। जल्दी करो बच्चों, है ना, जल्दी करो। और जो शुक्रवार के दिन का जो लेक्चर है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज मैं 2 लेक्चर अपलोड करूंगा, तो दोनों को देख लेना आपने। आज जो पढ़ा रहा हूँ वो भी देख लेना, और शुक्रवार के दिन का भी अपलोड करने वाला हूँ, वो भी देख लेना। यस सर। ठीक है, इन लेक्चर्स को आप शेयर भी कर सकते हो, और अदर कॉलेज में कोई स्टूडेंट हो उनके भी काम में आ जाए। सर हाँ बोलो।
तो G1 प्लस G2। अच्छा आंसर आ गया, हाँ क्या बात है, गुड। क्या आंसर आ रहा बोलना है? सर कोशिश किया सर, पता नहीं नहीं सही होगा गलत। नहीं, कोशिश तो की, बहुत बड़ी बात, बोलो। सर G1 G2 हाँ। अपॉन हम्म 1 प्लस G1 G2 H2 हम्म उसके बाद माइनस H1 माइनस H1। सर वो उस तरफ माइनस मतलब किसके बाद? अच्छा प्लस। ऊपर। सर यस सर, प्लस G3। ऊपर ही, हाँ नीचे हटा दूं? चलो मिला लेते हैं बच्चों, है ना। चलो आओ, सभी बच्चे देखो जरा ध्यान से। और ऋषिराज तुम्हारा आया क्या? सर ये सर आउट ऑफ स्टेट है सर। अच्छा आउट ऑफ स्टेट है आज। चलो ओम तुम्हारा? सर मैं कर रहा हूँ सर, ये G2 और H2 की जगह सर G2 1 + G2 H2 आ जाएगा। हम्म बिल्कुल। आकांक्षा? चेतन? श्रेयांश? अरुण? किसी किसी का नहीं बना? चलो आओ, तो अपन ही करते हैं, आओ सिस्टमेटिक करते हैं, साथ साथ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और लिखते भी, सॉल्यूशन लिखते भी चलते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सबसे पहले ये वाली जो टर्म है बच्चों, मैं इसी में बना दे रहा हूँ क्योंकि उसमें समय लगेगा, आप कर लेना, ठीक है। ये यस सर कर लेंगे। ये वीडियो देख के कर लेना। ये वाली जो टर्म है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं G2 अपॉन 1 + G2 H2 लिख सकता हूँ क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? यस सर। क्योंकि यहाँ आउटपुट से फीडबैक ले रहे हैं और इनपुट भी दे रहे हैं, मतलब ये क्लोज लूप सिस्टम। और क्लोज लूप सिस्टम में हम क्या करते हैं, G2 अपॉन 1 + G2 H2, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस आ गया वहां पर, तो इस वाले टर्म को हटाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा यहाँ पर वाली जो टर्म है वो आएगी G2 अपॉन 1 + ये होमवर्क है बच्चों आपके लिए, आपको ये करना है। इस वीडियो को देख देख के पहली स्टेप इसमें ये लिखना है, फिर ये दूसरे नंबर पे ये सर्किट बनना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये सर्किट बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये वाला जो पार्ट है इससे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सीरीज में है, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, G1 G2 यस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस ये वाली गेन और ये वाली गेन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में। तो क्या लिख दूं बच्चों में इसे, G1 G2 और 1 + G2 H2, मतलब कुछ नहीं करना है, बस G1 का मल्टीप्लाई कर देना है इस वाली टर्म में। तो G1 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये G1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये G1 G2 अपॉन 1 + G2 H2। सर नीचे नहीं होगा G1 का मल्टीप्लाई? अरे भाई G1, तुमने कभी भी ऐसा देखा कि 2 × 3/4 मल्टीप्लाई कहाँ न्यूमरेटर में ही करते हो ना, यस सर। डिनोमिनेटर में तो नहीं करते? तो बस सिंपल सी यस बात है, सर। G1 का मल्टीप्लाई केवल ऊपर ही होगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये वाली टर्म आ गई। अब देखो फिर से वही क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम दिखने लगा, ये यहाँ कहीं आउटपुट मिल रहा है और आउटपुट का फीडबैक इनपुट में जा रहा है, यहाँ फिर वही वाला फार्मूला G अपॉन 1 - GH, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है इसलिए फार्मूले थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जहाँ G अपॉन 1 प्लस आ रहा था वहाँ 1 माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है।
तो इसकी जगह पे ऐसे सर्किट को छोटे करते जाना, नाम ही इसका ब्लॉक रिडक्शन, ब्लॉक को छोटा करते, रिड्यूस करते जाओ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला जो ब्लॉक है इसकी जगह क्या आ जाएगा, G अपॉन 1 प्लस जी एच, G अपॉन 1 माइनस जी एच। तो G की जगह क्या है यहाँ पे, ये G1 G2, G1 G2 अपॉन 1 प्लस G2 H2 अपॉन 1 माइनस, पहले गेन G की जगह तो यही आएगा, G1 G2 अपॉन 1 प्लस G2 H2 इंटू H1, मतलब H1 सीधे यही कर दो, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं। बस और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा तिरछा जा रहा है यार, सीधा कर लेते हैं। तो ये G1 G2 एज इट इज रहेगा, 1 प्लस G2 H2 ये भी एज इट इज रहेगा, अपॉन ये 1 प्लस G2 H2 का इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम निकाल रहे हैं हम, इतना तो आपसे बनना चाहिए, G2 H2 माइनस G1 G2 H1, और फिर भी निकालते नहीं आ रहा हो तो फिर एलसीएम निकालना सीखो पहले। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा G1 G2 अपॉन 1 प्लस G2 H2 माइनस G1 G2 H1। ये वाली टर्म इस ब्लॉक की जगह रख देंगे, तो ये वाला जो ब्लॉक है इसे हटाएंगे, और ये वाली जो टर्म है सिंगल टर्म ये रख देंगे। G1 G2 अपॉन 1 प्लस G2 H2 माइनस G1 G2 H1। ठीक है बच्चों, अब ये पिछला क्वेश्चन के जैसा कुछ दिख रहा है क्या बच्चों, यहाँ से ये वाली टर्म जा रही है प्लस पे, और यहाँ से ये वाली टर्म जा रही है प्लस पे, ऐसे कुछ दिख रहा है क्या? पिछले क्वेश्चन में जो ऐसे कुछ किया था, तो ये वाला समेशन जा रहा है और ये वाला समेशन जा रहा है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो इसको हटा दो, इसकी जगह क्या आएगा, ये वाली दोनों टर्म को जोड़ दो, G1 G2 अपॉन 1 प्लस G2 H2 माइनस G1 G2 H1 H1 प्लस G3। इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर लेते हैं, ये वाली टर्म को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा G1 G2 प्लस ये वाली टर्म जैसा का वैसा न्यू, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस G2 H2 माइनस G1 G2 H1 प्लस G3 इंटू 1 प्लस G2 H2 माइनस G1 G2 H1। ये हो जाएगा G1 G2 प्लस G3 प्लस G2 G3 H2 माइनस G1 G2 G3 H1 1 प्लस G2 H2 माइनस G2 G1 H1। ये आ गया बच्चों, बस ये इसको उठा के आखिरी में लिख देंगे, वही हमारा आंसर।
यहाँ से आर एफ एस इनपुट दे रहे थे, और ये जो ब्लॉक बना है बीच में, उसमें ये वाली टर्म पूरी उठा के डाल दो। यस यस, तो एक सिंगल ब्लॉक में हमने कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन मैंने मन से बनाया है बच्चों, इसलिए ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, नहीं तो ये और सिंप्लीफाई होते हैं। वो तो आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन में मन से बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये बुक के क्वेश्चन, ये मन से डिजाइन किए गए क्वेश्चन, ताकि आप टेक्निक सीख जाए कि कैसे क्वेश्चन आए तो उनको कैसे अप्रोच करना है, इसलिए क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो कॉपी करने की बात है, तो जो वीडियो अपलोड करूंगा उसी से सभी बच्चे कॉपी करेंगे। ये अभी मैंने कहा वो बीच बीच में मिटाते गया हूँ, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं हो रहा है, अब स्टेप बाय यस सर। स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो बड़े बच्चों, एक इससे भी थोड़ा कठिन लेवल का क्वेश्चन दूं। यस सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? निकिता, यस सर। आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? निकिता, यस सर आ रहा है। आ रहा है? कोई क्वेश्चन दूंगा तो करोगी? सर ठीक है, कोशिश सृष्टि। कर। हाँ, कोशिश ही करना है बच्चे, कोशिश ही करना है। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि अब आने वाले समय में आपको कॉलेज आना पड़ेगा, बोर्ड पे करवाने जाऊंगा सभी बच्चों को ये क्वेश्चन। वो तो जब तक कि प्रिंसिपल सर स्ट्रिक्ट नहीं है, जिस दिन वो स्ट्रिक्ट हो गए उस दिन सभी बच्चों को आना ही पड़ेगा कॉलेज। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ बच्चों। चलो बच्चों करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। देखो बच्चों, एक हिंट दे रहा हूँ, जब भी तीन समेशन पे तीन इनपुट हो तो उनको दो इनपुट में कन्वर्ट कर सकते हो। रूल देखो, क्या रूल बताया था मैंने। जब भी किसी समेशन पे तीन इनपुट हो तो उस समेशन को आप दो समेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस।
और जो वीडियो बने हैं शुक्रवार के दिन के क्लास के, उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज करना। और अभी मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा आज की क्लास को, उसको भी थोड़ा अच्छे से देख लेना, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे आज की क्लास में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बच्चों, हम एक रूल जानते हैं कि जब भी किसी समेशन पे 3 इनपुट हो, तो हम उसे 2 समेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 2 इनपुट को तो जैसा का वैसा रहने दो। जैसे x1 इनपुट जा रहा है, उसको जैसा का वैसा रहने दो, छेड़ो भी मत। x2 इनपुट जा रहा है, उसको भी जैसा का वैसा रहने दो, इसे भी जैसा का वैसे ही रहने दो। और जो तीसरा इनपुट आ रहा है x3, और जो तीसरा इनपुट आ रहा है x3, उसको ये दूसरे नंबर के समेशन पे दे दो, लेकिन विद साइन, विद साइन। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दिया, एक हिंट मैंने आपको दे दिया। तो ऐसे आप एक समेशन को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इतना चेंजेस कर लो, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी। इस क्वेश्चन में ये रूल लग रहा है, एक रूल और लग रहा है इस क्वेश्चन में। एक तो ये रूल लग रहा है, रूल नंबर 1। इस रूल की जरूरत पड़ेगी आपको। एक दूसरा रूल ये लग रहा है, रूल नंबर 2, कि मैंने आपको एक रूल बताया था, शायद आपको याद होगा। तो उस कंडीशन में ये जो जी यहाँ पे कितना आ रहा है, जी एक्स आ रहा है, तो ये जो जी एक्स है वो इस पर भी चला जाएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों के साथ लिख सकते हैं। ये जी एक्स इस पर भी जा रहा है और जी एक्स इस पर भी जा रहा है। क्योंकि दोनों पर जी एक्स आ रहा है, तो ये रूल यहाँ पर लगेगा। ये 2 रूल यहाँ लगने वाले हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। किसी बच्चे का आंसर आया है क्या अभी इस क्वेश्चन का? नहीं आया? चलो अपन करते हैं, अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखना बच्चों, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये जो जहाँ 3 समेशन दिख रहे हैं, तो अभी भी उनको 2 समेशन में बदल दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। आर ऑफ एस G1 ये 2 समेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2 इनपुट जो समेशन पे जा रहे थे वो एज इट इज रहने दो। एक इनपुट जो यहाँ से जा रहा था प्लस साइन के साथ, उसको जैसा का वैसा रहने दो। एक इनपुट यहाँ पर माइनस साइन के साथ आ रहा था, उसको भी जैसा का वैसा रहने दो। ये चेंज करने की जरूरत नहीं है।
ये यहाँ पर माइनस साइन के साथ आ रहा था, तो यहाँ माइनस साइन के साथ रहने दो, ठीक है। यहाँ G2 है, ये C ऑफ S। आवाज आ रही है बच्चों? प्रॉपर कट तो नहीं रही आवाज? यस सर आ रही है। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये वाला सर्किट मुझे कुछ लग रहा है कि बच्चों ये आउटपुट आ रहा है, आउटपुट का फीडबैक यहाँ मिल रहा है इनपुट में, ऐसा दिख रहा है ना? ये आउटपुट जा रहा है, आउटपुट का फीडबैक इनपुट में मिल रहा है, तो पर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ एच की वैल्यू 1 है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एच की जो वैल्यू है यहाँ 1 है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम बोलते हैं इसको। तो यहाँ फिर से वही वाला फार्मूला लगा दूँ क्या बच्चों, G/1 + GH वाला? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे वही दिख रहा है, आउटपुट इनपुट में आ रहा है, तो वही वाला फार्मूला लगा देता हूँ, G/1 + GH वाला। तो ये वाले टर्म को एज इट इज रहने देता हूँ, ये वाले टर्म को एज इट इज रहने देते हैं। ये G1 हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे डब्बे में वही लिख देते इसकी वैल्यू, G/1 + GH वाला फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो G कितना है यहाँ पे? G2, माइनस साइन है इसलिए 1 प्लस GH मतलब G2 और H क्या 1, तो G2/1 + G2, G2/1 + G2, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। तो ये डब्बे के अंदर यही लिख देते हैं, G2/1 + G2, ये हो गया C ऑफ S। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये सेकंड वाला रूल, अब यहाँ पे हम सेकंड वाला रूल लगाएंगे। ये देखो सर हाँ बोलो बच्चे। सर वहाँ एच नहीं दिया है, उसके अपन ने वैल्यू 1 लिखी, तो वो नहीं लिखेंगे सर? क्या मतलब नहीं, तो सर ये वो तो अंडरस्टूड है ना यार, 1 का मल्टीप्लाई करूंगे G2 में तो क्या आ जाएगा, 1 ही तो G2 तो आ जाएगा। यस सर। G2 × 1 करोगे तो G2 ही आ जाएगा। वो लिखी है, लेकिन वो मल्टीप्लाई होने के बाद वही वाली टर्म आ गई, इसलिए मैंने नहीं लिखी वो। यस सर, यदि एच होता तो वो जुड़ता सर फिर। हाँ वो होता तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको, वो लिखना पड़ता उसकी जगह पर। ठीक है, अब देखो ये वाला जो रूल है, अब यहाँ पर ये वाला रूल लगा है, दूसरा नंबर का रूल देखो। ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, और इस कॉमन पॉइंट पे जो भी आ रहा है, इस कॉमन पॉइंट पे जो भी आया है वो दो समेशन पे जा रहा है। तो यहाँ पर देखो इस कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये दोनों समेशन का कॉमन पॉइंट हो गया, ये जैसे यहाँ पर ये दोनों समेशन का कॉमन पॉइंट जो भी आ रहा है वो दो समेशन पे जा रहा है, दोनों समेशन के कॉमन पॉइंट पे जो भी आ रहा है दोनों पे जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे CS जो है फीडबैक, वो इस समेशन पे भी जा रहा है और वो इस समेशन पे भी जा रहा है। तो व्हाटएवर जो CS से निकल रहा है वो सेम इस समेशन पे जा रहा है, वो इस समेशन पे भी जा रहा है। समझ में आ रही क्या बात? मेरी यहाँ पर देखो ये दोनों समेशन के जो कॉमन पॉइंट है उस पर जो आ रहा है G, जैसे GX आ रहा है तो वो GX इधर भी जाएगा और वो इधर भी जाएगा। तो देखो दोनों के पास GX आ रहा है, G × X GX, G × X GX, दोनों समेशन पे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों पे CS आ रहा है, इस कॉमन पॉइंट में भी CS जा रहा है और इस कॉमन पॉइंट में भी CS जा रहा है, दोनों के कॉमन पॉइंट पे CS आ रहा है, इसलिए दोनों को CS मिलने वाला है। इसलिए हम एक काम करेंगे, दोनों को सेपरेटली CS दे देंगे। सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है सर। होम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर अभी तो नहीं हो रही, लेकिन चले जाती है सर कभी कभी आवाज। अभी कितनी देर से नहीं गई? अभी नहीं गई सर। अभी नहीं गई ना? ठीक है कोई बात नहीं प्रभात, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यार, उसको देख लेना। आप क्या बोल दूं यार मैं,
हर दिन तो ऐसा कोई इशू आता नहीं है, आज आ रहा है मतलब शायद नेटवर्क का ही कोई इशू होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करो। यस सर। G2 अपॉन 1 प्लस G2। पता नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है तो शायद रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत हो सकती है, फिर तो रिकॉर्ड भी सही से नहीं हो रहा होगा फिर तो। अब वो सही से नहीं हुआ तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो बट सी एस जो है वो दोनों समेशन पे चला गया, इस समेशन पे भी सी एस डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया मैंने, और ये दूसरे वाले समेशन पे भी सी एस कनेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों की कॉमन पॉइंट पे जो जा रहा है वो दोनों समेशन को मिल रहा है, इसलिए इसको अलग से सी एस दे दिया, क्योंकि जा तो अल्टीमेटली यहाँ भी सी एस रहा है और यहाँ भी सी एस रहा है, इसलिए मैंने अलग से सी एस दे दिया दोनों को। नेटवर्क की क्या कंडीशन है भाई बच्चों? आप सही आ रहा है नेटवर्क? यार सही आना चाहिए, पूरी डंडी दिख रही है। निकिता, नेटवर्क में कोई इशू सर आ आ रहा था रही है क्या आवाज? कुछ? सचिन अभी कोई आ दिक्कत रही नहीं आई ना, जब से मैं ये न्यूमेरिकल ना करा सर, रहा नहीं हूँ है, तब कोई से दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ प्रभात, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, है ना, क्योंकि देखो ये फुल नेटवर्क का दिखा रहा है यार, और स्पीड भी कोई ऐसी सर वैसी मेरे को नहीं तो है। अच्छी आती है आपकी आवाज, इन लोगों को पता नहीं। अच्छा देखो ये कितनी दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये 2 Mbps से ऊपर की स्पीड दे रहा है भाई, 2.3, 2.2, 2.3। और इतनी Mbps की स्पीड सफिशिएंट होती है आपकी पढ़ाई कर। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। तो ये बच्चे समझ में आया मैंने क्या किया? देखो ये वाला रूल देखो, ये इस कॉमन पॉइंट पे gx आ रहा था, तो gx इस समेशन को भी मिल गया, इस समेशन को मिल गया, उसी प्रकार से ये कॉमन पॉइंट, ये दोनों समेशन का जो कॉमन पॉइंट ये वाला है, दोनों पे सी एस इनपुट आ रहा है, तो वो सी एस हमने इसको भी दे दिया अलग से, यहीं से सी एस लिया और वो इसको दे दिया, और यहीं से सी एस लिया और ये दूसरे समेशन को भी दे दिया, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट पे आएगा वही दोनों को मिलने वाला है, इसलिए हमने थोड़ा अलग कर दिया, क्योंकि हमको सर्किट को सिंप्लीफाई करना था, छोटा करना था। तो ये बात समझ में आएगी, ये रूल्स। यस सर। ये वाला जो डब्बा है इसको छोटा कर लेते हैं। ओम समझ? निकिता यस सर। समझ में आ रहा है ना क्या क्या किया मैंने? यस सर। क्या किया बताओ जरा, क्या किया बोलो जरा। ये क्या यहाँ पे क्या किया मैंने, कौन सा रूल लगाया यहाँ पे? ऐसा क्यों किया मैंने कि दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दिया? सर यहाँ पर सी एस इनपुट आ रहा है सर, हमारे रूल में अगर कोई इनपुट आ रहा है तो सर वो दोनों समेशन फिर आएगा, इसलिए हाँ सिंप्लीफाई कर मतलब दिया दोनों उसको सर वो। समेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दोनों समेशन कॉमन पॉइंट पे जो इनपुट आ रहा है वही दोनों समेशन पे जाएगा, वही दोनों समेशन पे जाने यस। वाला है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को सेपरेटली सी एस इनपुट दे दिया, जिससे कि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। ओम ओम कहाँ है? ओम की आवाज क्यों नहीं आ रही? यस सर। हाँ ओम समझ में आया ये क्या कर रहे हैं हम? यस सर। ठीक है। चेतन, सचिन, सचिन समझ में आ रहा है? सर आ रहा सर। ठीक है। जी सर। हाँ चेतन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जो अपन पढ़ रहे हैं? जी सर। क्यों चेतन? अरे हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है? यस सर। सर मैं सर ट्रेन अब में तो था, कुछ करेंगे। ठीक है, नेटवर्क ठीक आ है, रहे जा रहे ठीक हैं। है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये सर्किट है, ये सर्किट है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये वही दिख रहा आउटपुट। अरे ठीक आवाज है नहीं भाई आ बंद सर। कर दो तुम। ये देखो आउटपुट से इनपुट पे फीडबैक दिया, मतलब यहाँ भी वही फार्मूला लगा रही है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एच की वैल्यू 1 है, वही वाला फार्मूला जी अपॉन 1 प्लस जी एच वाला फार्मूला लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? G2 अपॉन 1 प्लस G2 अपॉन 1 प्लस
G2 अपॉन 1 प्लस G2। यहाँ से अगर मैं सीधे कर रहा हूँ बच्चों का ना, अब सीधे कर रहा हूँ, इसको सीधे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसका जो डिनोमिनेटर 1 प्लस G2 इसका भी डिनोमिनेटर रहेगा, 1 प्लस G2 इसका भी डिनोमिनेटर रहेगा, ये 1 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा G2 अपॉन 1 प्लस G2 प्लस G2 मतलब 2G2, तो ये आ जाएगा G2 अपॉन 1 प्लस 2G2। तो इसकी जगह G2 अपॉन 1 प्लस 2G2 लिख दूंगा मैं अगले स्टेप में। तो ये कॉपी कर लो बच्चों, एक काम करो पहले तो, या जितना भी मैंने बताया वो कॉपी कर लो अगर नहीं किया हो तो। हो गया बच्चों, कॉपी हो गया, ये कॉपी कर लिया, बड़े आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आर ऑफ एस साथ साथ लिख भी सकते हो आप। तो यहाँ कौन सा साइन लगा हुआ है बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन में? अच्छा, कोई लगाया ही नहीं, कोई नहीं, माइनस साइन लगा लेना। क्वेश्चन सारे बच्चों में मन से दे रहा हूँ आपको, सिर्फ सिखाने के लिए। इसकी जगह हमने जो कैलकुलेट किया वो रख देंगे, ये इस क्लोज सर्कल जगह आ जाएगा G2 अपॉन 1 प्लस 2G2। C ऑफ S अब इनका क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो सीखा हमने। तो यहाँ हो जाएगा G1 G2 अपॉन 1 प्लस 2G2। अब ये सर्किट ऐसा बन गया। ये सही जा रहा है यार, चलो जाने दो अब। आर ऑफ एस सी ऑफ एस और ये आउटपुट से इनपुट की तरफ फीडबैक गया, मतलब क्लोज लूप सिस्टम हो गया एक प्रकार से। और क्लोज लूप सिस्टम की गेन का फार्मूला हमें पता है, G अपन 1 प्लस जी एच, एच की वैल्यू यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब, बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, G1 G2 अपॉन 1 प्लस 2G2 अपॉन 1 प्लस माइनस साइन इसलिए प्लस G2। अरे ये एच की वैल्यू तो 1 है इसलिए केवल वही वैल्यू टर्म आ जाएगी, G1 G2 1 प्लस 2G2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर, एक बार डिटेल में बता देता हूँ आपको। 1 प्लस 2G2, ये एलसीएम निकाल, 1 प्लस 2G2 ये एलसीएम आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 1 का, 1 प्लस 2G2 प्लस G1 G2, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली टर्म आ जाएगी G1 G2 अपॉन 1 प्लस 2G2 प्लस G1 G2, ये हमारा आंसर आएगा। तो एक सिंगल डब्बे में हम ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे। ये आर ऑफ एस सी ऑफ एस, कॉपी कर लो बच्चों इसे। चलो अब अटेंडेंस लेते हैं, और ये दोनों वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो इन वीडियो को थोड़ा अच्छे से रिकॉल कर लेना। सभी बच्चे हल्के में मत लेना है सब्जेक्ट को। यस सर। और ये सब्जेक्ट अगर आज ही काम में आता तो अलग बात थी, ये सब्जेक्ट हमेशा काम में आएगा बच्चों, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी मदद करेगा, आपका स्कोर बढ़ाने के लिए।